हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आप सभी को एक बार दोबारा से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चे आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो टॉपिक आप लोग कल से परसों से या हो सकता है एक महीने पहले से काफी चर्चा में ये टॉपिक रहा है। ये टॉपिक है दीपावली के बाद आने वाला ग्रहण या इक्लिप्स। ये क्या होता है, ग्रहण क्यों पड़ता है, कब पड़ता है और इसके क्या कारण होते हैं ग्रहण पड़ने के, इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। बच्चे ये बहुत ही चर्चा में टॉपिक रहा क्योंकि ये जो ग्रहण पड़ने वाला है आपकी बार वो दिवाली के जस्ट अगले दिन यानी कि आज के दिन पड़ा है। ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा क्योंकि बच्चे दो तरीके होते हैं, ग्रहण पड़ते हैं लेकिन कुछ ग्रहण भारत में दिखाई देते हैं, कुछ ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देते। जब ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देते तब कहा जाता है कि ग्रहण तो पड़ा है लेकिन ये ग्रहण असर नहीं करेगा, कहीं दूसरी जगह पड़ा है। ऐसा क्या है कि अगर ग्रहण कहीं दूसरी जगह पड़ा है तो असर नहीं करेगा और अगर भारत में पड़ा है तो असर करेगा। अगर हम बात करें ग्रहण की तो ग्रहण पर दो तरह की मानसिकताएं हैं। अगर धार्मिक मानसिकता को हम माने तो यहां पर माना जाता है कि किसी धार्मिक कारण की वजह से या कोई ग्रहों की स्थिति की वजह से या कुछ और ऐसी बुरी आत्माएं हैं उनकी वजह से ग्रहण पड़ता है। या अगर हम बात करें साइंस की माने तो साइंस क्या कहता है वो हम जानेंगे। कुछ ऐसा होता तो है क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है तब आपकी जो सामान्य दशाएं होती हैं वो दशाएं थोड़ी सी अलग होती हैं। जब ग्रहण पड़ता है तो क्या होता है, अगर हम बात करें सी लेवल की, समुद्र पर बात करें तो समुद्र का पानी, नदियों का पानी, तालाब का पानी अपने लेवल से ऊपर उठ जाता है। कौवे और दूसरे पक्षी चहचहाने लगते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं और कुछ ऐसा तो होता है कि ऐसा लगता है कि प्रकृति में खलबली सी मच गई है। अगर हम माने ज्योतिष की माने या धर्मों की या वेद पुराणों की माने तब ऐसा मानते हैं कि जो हमारे भगवान ग्रह होते हैं यानी कि सूर्य और चंद्र जो होते हैं उन पर जब राहु या केतु का प्रकोप होता है तब ग्रहण बनता है। लेकिन साइंस इसके लिए कुछ दूसरे ही लॉजिक देता है और हम जानेंगे आज कि साइंस में ग्रहण क्या होता है या क्यों इलिप्स पड़ता है या ग्रहण के जब ग्रहण होता है अगर साइंस अगर है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुत्ते भौंकने लगते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं। या यहां तक कि माना जाता है अपने यहां पर कि जो खाना बना हुआ रखा है अगर उस खाने को आपने खा लिया तो आदमी बीमार पड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इसको अगर आपको समझना है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है और लोगों के साथ में शेयर कर देना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके, जागरूक हो सके। बच्चे बात करते हैं इक्लिप्स के बारे में, ग्रहण के बारे में। तो यहाँ पर दो तरह के ग्रहण होते हैं अपने यहाँ पर। बेटा ग्रहण कितने तरीके के होते हैं? ग्रहण दो तरीके के होते हैं। एक होता है सूर्य ग्रहण, एक कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण। और एक होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है बच्चे, कौन कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है बच्चे, क्या होता है सूर्य ग्रहण? जब पृथ्वी से सूरज दिखाई न दे या दिखाई देना बंद हो जाए। सूरज इतना बड़ा सा है, पूरे ब्रह्मांड को रोशनी दे रहा है और कभी ऐसा हो कि सूरज ही दिखाई ना दे यानी कि सूरज ढक जाए। ऐसा माना जाता है कि ये सोर्स है, सूरज जो है ये सूरज पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है, सारे ग्रह इसी से चमकते हैं। लेकिन ऐसा हो जब इस ग्रह पर ही या सूरज पर ही अंधेरा छा जाए। ऐसा क्यों हो सकता है इसके बारे में जानेंगे। दूसरा बेटा चंद्र ग्रहण होता है यानी कि जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो चंद्र ग्रहण होता है। ज्योतिषों की माने तो सूर्य और चंद्र दोनों देवताओं ने जब जिस समय पर अमृत को पिलाया जा रहा था राक्षसों को, उसमें एक राक्षस था राहु केतु जो बेटा बाद में हुए, उनको जब उसने अमृत पिया तो सूर्य या चंद्र ने बता दिया भगवान विष्णु को कि ये राक्षस है। उन्होंने उसका गला काट दिया और गला काटने के बाद एक राहु बन गया, एक केतु बन गया और दोनों ही क्या होता है उन ग्रहों पर हावी होते हैं। लेकिन बच्चे अगर हम साइंस की माने तो साइंस क्या कहता है इसको देखेंगे। बच्चे यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाया गया, सूर्य दिख रहा है आपको, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पर बच्चे आएंगे, अर्थ दिख रही है, पृथ्वी दिख रही है आपको और बीच में देखेंगे तो बच्चे आपको यहाँ पर चंद्रमा देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, हाँ बेटा ये सूर्य ग्रहण है। बच्चे देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पर बच्चा आपको सूरज दिख रहा है, यहां पर आपको पृथ्वी दिख रही है और यहां पर क्या दिख रहा है? चंद्रमा।
देखो बेटा, समझना बहुत अच्छे से, अगर आप एक बार समझोगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि जितना भी हमने बोला कि अंधेरा छा गया था, पक्षी चहचहा रहे थे, बहुत सारी चीजें, इसके डाउट्स आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। देखो बच्चे, समझना बहुत अच्छे से, ये हमारी पृथ्वी है। अब बच्चे आपको पता है कि पृथ्वी इस सूरज के चारों ओर घूमती है, ऐसे परिक्रमा देती है, बोला हाँ या ना? पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी सूरज के चारों ओर राउंड में घूमती है। घूमते बच्चे, हाँ या ना? बिल्कुल घूमती है। यहां से पृथ्वी घूमना चालू करेगी और बड़े से राउंड में सूरज के बेटा चारों ओर घूम रही होगी। हाँ बच्चे, पृथ्वी क्या होगी? यहां से निकल के सूरज के चारों ओर घूम रही होगी। और बच्चे, ये जो चंद्रमा होता है यानी कि मून जो होता है बेटा, जो चंद्रमा होता है, ये चंदा मामा क्या होते हैं? ये चंद्रमा मामा आपसे पूछा जाएगा चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा बेटा पृथ्वी की एक तरह की सैटेलाइट है। और कैसी सैटेलाइट है? ये नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है बेटा। कौन? चंद्रमा। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। पृथ्वी कहां लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर। अब बच्चे, चक्कर लगाते लगाते कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही डायरेक्शन में आ जाए। बेटा कौन कौन आ जाए? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक ही डायरेक्शन में आ जाए। ऐसे समय पर क्या होता है? देखो बेटा, समझना, पृथ्वी के पास खुद की कोई लाइट नहीं है, वो सूरज की लाइट से चमकती है। चंद्रमा के पास खुद की कोई लाइट नहीं है, वो सूर्य की लाइट से चमकता है। अब देखो बच्चे, पृथ्वी ने यहां पर सूर्य है, चंद्रमा बीचों बीच है, पृथ्वी यहां पर है। एक बार फिर देखो, सूर्य यहां पर है, चंद्रमा बीचों बीच है, पृथ्वी यहां पर है। अब देखो बच्चे, सूर्य से क्या होगा? सूर्य एक तरह से टॉर्च है जो रोशनी देता है और ग्रहों को। बेटा यहां से टॉर्च से रोशनी निकलेगी, निकली, बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। दिख रहा है आपको? बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। बेटा देखो, टॉर्च के सामने जब आप कोई वस्तु रखोगे तो उसके पीछे की तरफ क्या होगा? अंधेरा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि टॉर्च जलना बंद हो गई, टॉर्च जल रही है, लेकिन आपको टॉर्च दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि बीच में चंदा मामा आ गए हैं। ये जब चंदा मामा बीच में आएंगे तो इनकी छाया बेटा पृथ्वी के किसी एक कोने पे पड़ेगी। इस जगह पे पृथ्वी की छाया पड़ेगी। बोला हाँ या ना बच्चे? यहां पर छाया पड़ेगी तो यहां पर जो व्यक्ति यहां पर रह रहे होंगे, उन व्यक्तियों को बच्चे सूरज दिखाई देना बंद हो जाएगा। उन व्यक्तियों को सूरज दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति यहां पर होगा, यहां पर या और कहीं पृथ्वी में रह रहा होगा, उसको सूरज दिखाई देगा। हो सकता है कुछ देर के लिए ग्रहण लगे, हो सकता है ज्यादा देर के लिए ग्रहण लगे, लेकिन इस सिरे पर जो व्यक्ति रह रहा है उसको सूरज दिखाई नहीं देगा। कुछ समय के लिए सूर्य क्या होगा बेटा? ढक जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे चंदा मामा जो है, आपको ये लगे कोई बड़ा सा पिंड, बड़ा सा गोला यहाँ पे सूरज के ऊपर आ गया है, लेकिन वो गोला क्या है? वो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा रिफ्लेक्ट कर रहा है, चंद्रमा की छाया हमारे ऊपर पड़ रही है, इसलिए हमें अपनी यहां से बेटा क्या दिखाई नहीं दे रहा? सूरज दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों आप समझो, हम लोग यहां से दिख रहे हैं, आप अपना मोबाइल को सामने रखे हुए, आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल के सामने कोई एक, आप क्या करो बेटा? आंख को बंद करो, एक आंख को बंद करो, आंख के सामने सिक्का लेके आओ, एक कॉइन लेके आओ, तब आप क्या देखो? मोबाइल दिखना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल चल नहीं रहा है, मोबाइल चल रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वैसी ही कंडीशन बच्चे यहाँ पर होती है, सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है, इसे सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। बच्चे किस नाम से जानते हैं? सूर्य ग्रहण से। एक बार थ्योरी में पढ़ेंगे बेटा हम, क्या होगा जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता। इसे हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा बेटा कभी भी जब भी पड़ेगा बेटा, अमावस्या को पड़ेगा। कब पड़ेगा बेटा? अमावस्या को पड़ेगा, हमेशा अमावस्या को पड़ेगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे? अब देखो, इसके बाद और चीज देख लो बेटा। इतना सा बेटा आपको समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चे? आ गया, ठीक है? अब आगे की चीज देखते हैं। आगे की चीज की अगर हम बात करें बेटा, तो आगे क्या है? आगे तो बेटा यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हो बेटा कहाँ गया? ये है बेटा लूनियर इक्लिप्स, यानी कि चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण क्या होता है बेटा? सेम कंडीशन बन जाए। देखो बेटा, सेम कंडीशन बन जाए, सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा। कंडीशन देखो बेटा, सूरज से जो टॉर्च जली, जो रोशनी गई, वो कहां पड़ी? पृथ्वी पर। पृथ्वी की छाया बच्चे कहां पर पड़ेगी? चंद्रमा पर। और चंद्रमा खुद की रोशनी तो चमकता नहीं है, लेकिन जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्रमा दिखाई देना
बंद हो जाएगा बेटा। फिर देखो एक बार, सूर्य की रोशनी कहां पड़ी? पृथ्वी पर। पृथ्वी की छाया कहां पड़ी? चंद्रमा पर। और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ गई तो चंद्रमा दिखाई देगा क्या? नहीं देगा बच्चे। जब ये दिखाई नहीं देता, इसे ही हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। क्या होगा बच्चे? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में हो, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इसे हम बेटा चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। अब आप बेटा एक चीज, अच्छा बेटा पहले ये देख लो, ये कब पड़ता है? तो ये पूर्णिमा की रात को पड़ता है बेटा। कब पड़ता है? पूर्णिमा की रात को पड़ता है। कब पड़ता है बेटा? पूर्णिमा को पड़ता है। अब देखो बेटा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, समझना। ये कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो रातें या दिन गर्म हो जाते हैं, रेडिएशंस आ जाती हैं, या बहुत सारे ऐसी विलक्षण चीजें जो मैंने आपको बताई, जैसे नदियों का पानी ऊपर उठ जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं। उसका कारण क्या होता है समझना बेटा, बहुत अच्छे से समझना। बच्चे आपने ये पढ़ा है कि हर ग्रह पर अपनी एक ग्रेविटेशनल पावर होती है। यहां पर बेटा पृथ्वी पर भी एक ग्रेविटेशनल पावर है, हाँ या ना? जब बेटा पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल पावर है तो यहां पर कोई वस्तु, देखो बेटा अभी ये आप ये चंद्रमा में बैठे हैं ना, यहाँ इनको चंद्रमा को यहाँ से क्रॉस कर दो। आप थोड़ी देर के लिए मान लो चंद्रमा यहाँ नहीं है, चंद्रमा जो है ना पृथ्वी के पीछे है, यहाँ पर है, ये है चंद्रमा, ठीक है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो बेटा यहाँ पर नहीं है चंद्रमा कहाँ है? यहाँ। जनरल कंडीशन बता रहा हूँ बच्चे, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो ये व्यक्ति जो खड़ा है उसको कौन कर रहा है? उसको पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर पकड़ के रखी हुई है, बोला हाँ या ना? बेटा सूर्य की भी ग्रेविटेशनल पावर इसको पकड़ रही है, सूर्य भी इसको कोशिश कर रहा है ऊपर खींचने की, लेकिन अभी पृथ्वी की पावर ज्यादा है इसलिए पृथ्वी के कनेक्शन में है, लेकिन सूर्य भी इसको कोशिश कर रहा है ना खींचने की, है ना? इस पृथ्वी, सूरज भी अपने साइड का लगा रहा है, ग्रेविटेशनल पावर लगा रहा है, और ये भी पृथ्वी अपने साइड ग्रेविटेशनल पावर लगा रही है, लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर ज्यादा है इसलिए पृथ्वी पर चीजें हैं। अब बच्चे क्या हुआ, यहां से आपका बेटा जो सूर्य है वो आया यहां से, चंद्रमा यहां से आगे कहां गया? यहां आ गया। अब देखो बच्चे, यहां पर कोई वस्तु रखी थी, वो वस्तु क्या हो सकती है? जैसे नदी का पानी हो सकता है, जैसे कुत्ता हो सकता है, पक्षी हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो बच्चे क्या हुआ, सूरज यहां से ताकत लगा रहा है इस वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए। अब क्या हुआ, इधर इसकी जो रस्सी है, देखो बेटा इसको कौन खींच रहा था? भाई पृथ्वी खींच रही थी, इधर से कौन खींच रहा था? सूरज खींच रहा था, लेकिन चंदा मामा और सूरज की साइड आ गए, बोला हाँ चंद्रमा कहां गए? सूरज की साइड। जब चंद्रमा सूरज की साइड आ गए तब ताकत कहां ज्यादा लगने लगी? सूरज की साइड ज्यादा ताकत लगने लगी। जब सूरज की साइड ताकत लगने लगी तो जो छोटे छोटे पक्षी थे जो जल्दी फील कर सकते हैं उस चीज को, जो जल्दी फील कर सकते हैं, इन्हें फील होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये हल्के होने लगे, इनको कोई दूसरी शक्ति खींचने लगी, तो ऐसा इनको लगा कि यार कोई ना कोई तो भूत है, कोई ना कोई तो हमें खींच रहा है, इसलिए पक्षी उड़ने लगते हैं, पानी हल्का होता है इसलिए पानी ऊपर उठने लगता है। तो ये सारी चीजें को देखने को मिलती है। अभी बेटा आजकल बहुत चल रहा है, वो आपने देखा होगा, वो एक भेड़िया मूवी का चल रहा है, भेड़िया मूवी का चल रहा है, वो कहता है मुझे नीचा सुनाई देने लगा है, लोगों को ऊंचा सुनाई देता है, मुझे क्या सुनाई देने लगा है? नीचा। मतलब छोटी छोटी चीजें भी सुनाई दे रही हैं। आपने सुनना, अभी आपको बहुत सारा चल रहा है, वो उसका कोई मूवी है भेड़िया करके है, कौन सा हीरो है? कोई है बेटा, वरुण धवन बेटा, वो क्या कहता है? मुझे नीचा सुनाई दे रहा है। नीचा सुनाई दे रहा है मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें सुनाई देने लगी हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें फील होने लगी हैं। किसको जल्दी फील होंगी? पक्षियों को, कुत्तों को जल्दी फील होंगी। तो इसलिए बेटा क्या होता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है, इसलिए कुत्ते भौंकते हैं, पानी ऊपर जाता है, और इसीलिए ऐसा माना जाता है। कहीं ना कहीं धर्म गलत नहीं है, ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष भी यही कहता है इस समय पर रेडिएशन ज्यादा हावी हो जाती हैं, तो हो सकता है आपका खाना खराब हो। जो गर्भित पशु होते हैं या गर्भित माएँ होती हैं उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस समय पर रेडिएशन इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि रेडिएशन बेटा डबल है, रेडिएशन इतनी ज्यादा होती हैं कि गर्भ गिरने का खतरा रहता है, पशुओं में जो गर्भ है वो गिर सकता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय बेटा न तो रखा हुआ खाना खाते हैं, न गर्भित पशुओं को थोड़ा सा अंदर रखते हैं, उनको बाहर नहीं खुला छोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा यहाँ पर होती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सभी लोगों को क्लियरली पता चल जाए कि क्या होता है सूर्य ग्रहण का ज्योतिष का रीजन और क्या होता है साइंस का रीजन। ज्योतिष अपनी जगह बहुत सही है, साइंस भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जो ज्योतिष में है वो सब साइंस से रिलेट करता है, और बच्चों इसको सब लोगों तक आवश्यक जानकारी पहुंच जाए। तो मिलते हैं बेटा नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।